हम तुम्हारे साथ हैं, ज्योति तय संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अडानी हटाओ, अडानी बचाओ, अडानी हटाओ, अडानी बचाओ, नारायणच्या हक्काची नहीं कोणाच्या बापाची, नारायणच्या हक्काची तय संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ज्योति तय संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अडानी हटाओ, अडानी बचाओ, अडानी हटाओ, अडानी बचाओ, नारायणच्या हक्काची नहीं कोणाच्या बापाची, नारायणच्या हक्काची नहीं कोणाच्या बापाची, वर्षाताई संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं. झाला पाहिजे नाही एक मिनिट बोलू पात्र झालं पाहिजे मग म्हणून ती जमीन का घ्यायची विठावरची आम्हाला अपात्र नको माहित मंदिर है ना, मंदिर के उधर आगे, हमारे मंदिर के आगे डोरा बोलते मालूम वर्षा तय संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ज्योति तय संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अडानी हटाओ, अडानी बचाओ, अडानी हटाओ, अडानी बचाओ, नारायणच्या हक्काची नहीं कोणाच्या बापाची, नारायणच्या हक्काची नहीं कोणाच्या बापाची, वर्षाताई संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, ज्योतिताई संघर्ष करो संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ज्योति तय संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अडानी हटाओ, अडानी बचाओ, अडानी हटाओ, अडानी बचाओ, नारायणच्या हक्काची नहीं कोणाच्या बापाची, नारायणच्या हक्काची नहीं कोणाच्या बापाची, वर्षाताई संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, ज्योतिताई संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं. हमारे साथ ताई मौजूद है, छोटी ताई मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे कि आज की जो रैली है ये इन्होंने क्यों निकाली है, क्या धारावी करों पे कोई बड़ा संकट आने वाला है क्या, क्योंकि चंद महीने बचे हैं, इलेक्शन शुरू होगा, लेकिन उससे पहले अडानी को अपना क्रियाक्रम खत्म करना है, अपना तमाम काम खत्म करना है, क्योंकि आने वाली सरकार पता नहीं कैसी हो और वो उन्हें काम करने दे या न दे. ताई क्या कहना चाहेंगे कि आज की जो रैली हुई है उस रैली को लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरह से धारावी वासियों को देखते हो, धारावी करों की दिक्कतों और परेशानियों को देखते हैं. सामने अभी हमको सबको पता है डीआरपी का काम चालू है. उन्होंने दो भाग किए हैं, एक पात्र और अपात्र. पात्र लोग हैं वो 60 फीट के कोने में उनको भेज दिया जाएगा और जो अपात्र है उनके लिए काउंटिंग सर्वे किए बगैर उन्होंने पूरी जमीन दी है. आपको मैंने पहले कहा था मुलुंड, कांजूर, भांडुप जो अपनी देवनार की है, अभी उसमें मड़ की भी जमीन ऐड हो चुकी है और नई मुंबई की भी जमीन होने वाली है. इतना उन्होंने पहले से ही ले चुके हैं. जब तक सर्वे नहीं हुआ है कि कितने लोग अपात्र है वो पता नहीं है, फिर भी ये हो चुका है. तो आगे आप देखिए क्या होने वाला है. वो जो सरकार बनाई है वो अदानी के लिए बनाई है और जो एनडीए सरकार बनाई है वो भी अदानी के लिए बनाई है. जो कुछ है उनके हित में कर रहे हैं, बाकी क्या चल रहा है. धारावी वालों का विकास मुझे तो यहाँ का है दिखाई नहीं दे रहा है. ये तो विकास मोदानी का है और उनके लिए ही सब किया जा रहा है, सब जुड़ाया जा रहा है. ऐसे में कहूँगी ताई अभी दोपहर में मैंने एक प्राउड करके एक संस्था है जो धारावी टी जंक्शन पर उन्होंने एक कार्यक्रम लिया और कहा कि धारावी बचाओ और धारावी करो को धारावी में जगह देना चाहिए. तो मैंने उनसे एक सवाल किया था, वही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ. इन्होंने जीआर निकाला है कि 57,000 परिवार को धारावी में बसाएंगे और धारावी इतनी बड़ी है, अगर सिर्फ 57,000 परिवार को बसाया जाए तो कितने एकड़ में बस जाएगा ये. अभी वो कितने एकड़ में वो सोचेंगे नहीं. 10% में आएगा, 20% में आएगा, 20% में ऐसे चलिए अगर 20% में आता है तो 80% जमीन किसको दे दी जाएगी, ये खाली जमीन, क्योंकि धारावी करो को आपात्र करके बाहर भेजना है. तो ये सारी जमीन किसके लिए, धारावी करो की जमीन धारावी करो के लिए नहीं होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने जो बीकेसी के बाजू में अपनी जमीन है वो बीकेसी 2 बनाना है. यहाँ अदानी को बड़े मॉल, बड़े घर, बड़े महल बनाने हैं और हमारे लोगों को बाहर भेजना है, जहाँ सॉल्ट पैन है, जहाँ जो ये अपना क्या कहते हैं कूड़ादान है, जो डंपिंग ग्राउंड है वहाँ भेजना है और यहाँ की सब लोगों को वहाँ स्थलांतरित करके ये पूरी जमीन वो ले लेंगे, हड़प कर देंगे और धारावी का नामो निशान मिटा देंगे. क्या इसी वजह से सारे जीआर को दबाया जा रहा है क्या? ऑफ कोर्स, मैंने कहा ना उन्होंने इसीलिए सरकार बनाई है, इसीलिए जीआर बन रहे हैं. इसीलिए मैं अभी जो ढोरवाड़ा में गई थी, जो सर्वे के लोग आ रहे थे, सिर्फ बोल रहे हम सर्वे के लिए आए. तो मैंने पूछा ये जो जमीन दी है उसके बारे में क्या, बोलते हमको कुछ पता नहीं. मैंने बोला पता नहीं तो आए कैसे, आपको पता करके आना चाहिए. मुलुंड की जमीन दी है, कुर्ला की जमीन दी है, उसके हमारे पास पूरे पुरावे हैं. अभी मड़ की जमीन दी है, अभी नई मुंबई की जमीन दी है, तो वो आपको कुछ पता नहीं है. सिर्फ सर्वे करने के लिए आप आ रहे हैं और पहले से सर्वे करने के पहले उन्होंने 7 लाख आंकड़ा निकाला कैसे है कि बाहर भेजेंगे अपात्र करके. ये कहाँ से मुद्दा आ रहा है. तो इसलिए हमारी लड़ाई है. जब तक कुछ किया नहीं है तब तक आपका पूरा धारावी के लिए मास्टर प्लान तैयार नहीं है, लेकिन बाहर भेजने के लिए मास्टर प्लान तैयार है.
ये बुरा है और इसके लिए हम लड़ रहे हैं और इसके लिए कांग्रेस परिवार और सब धारावी परिवार एक है और एक साथ लड़ेगा और न्याय मिलने तक लड़ने वाला है। अब बहुत सारे सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाए जा रहे हैं, यूट्यूब चैनल बनाया जा रहा है, बाकायदा लोगों को कहा जा रहा है कि धारावी बनाओ। ये समझ में नहीं आया, एक कहता धारावी बचाओ, दूसरा कहता धारावी बनाओ। अरे धारावी सरकार बनाएगी, लोगों का, जनता का इसमें क्या है? जनता की मांगे होनी चाहिए कि उनको कैसे घर चाहिए, कैसे रहना है, किस जगह पे रहना है। वही मैंने जब मैं बोला कि सर्वे के लिए उनको पूछा कि क्या है मास्टर प्लान, तो बोल रहे आप बताओ। मैं बोला मैं बताऊं, आपको करके आना चाहिए। और जो कुछ लोग हमारे जो है उनको लेके जा रहे हैं अलग अलग से और उनको दिखा रहे हैं कि मॉडल कैसा होगा धारावी का, पूरे हाईफाई सोसाइटी सब एम्यूनिटीज। तो कौन, जो एक औरत थी वो जो गई थी उसने देखा और पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन उसको फिर भी समझा कि ये तो हमको सिर्फ गुमराह करने की साजिश है, बाकी कुछ नहीं, इतना कुछ हमको देने वाले नहीं, सिर्फ हमारी जमीन और हमारा जो अपनी सोने जैसी जमीन है वो लेने का उनका साजिश है ये। राजू भाई, बहुत सारे लोग लड्डू बांट रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं कि भूमि पूजन हो रहा है और उस भूमि पूजन में भी उनको बुलाया नहीं गया। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये बार बार कह रहे धारावी का विकास होना चाहिए, तो किस तरह से होना चाहिए? उन्हें इंडिया टुडे के इंटरव्यू को देखना चाहिए जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ कह दिया है कि जो लोग 2000 के पात्र होंगे उनको ही घर में मिलेगा, बाकी सबको घर से, धारावी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो कैसा विकास है ये? क्या इस विकास का मिठाई बांट रहे हैं क्या कि धारावी करो को बाहर भेजा जा रहा है? वही मैंने पहले कहा कि ये धारावी विकास नहीं है, धारावी विनाश मॉडल है। और इसमें सिर्फ ये लाडला, जैसे इन्होंने लाडली बहन लाई है वैसा ये लाडला मित्र योजना चला रहे। इसके तहत हमको डेवलपमेंट से विरोध नहीं है, हमको किसी अदानी से भी विरोध नहीं है, वो तो ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये प्रोजेक्ट का कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है। बट प्रश्न ऐसा है कि धारावी करो का गला काट के अगर किसी का विकास करने की कोशिश होगी तो उसका पुरजोर विरोध धारावी की कांग्रेस कमेटी करेगी और धारावी की पूरी जनता रास्ते पर उतर के करेगी। ये हमारा इशारा है उनको। और जब ये कहते हैं कि हम धारावी करो को धारावी में ही घर देंगे, तो भला फिर आप ये जमीनें क्यों ले रही है हमारे नाम पर? आप अलग अलग जगह पर जाकर धारावी की जमीनें बोल रहे हैं कि धारावी करो को हम यहाँ पे मुलुंड में देंगे, हम धारावी को देवनार में देंगे, हम धारावी वालों को सॉल्ट पैन में देंगे। अभी कल की न्यूज है, मड में 195 एकड़ लैंड अब अदानी के गसे में डालने का ये काम चालू है। और फिर उसमें और एक कंडीशन था कि जो 10 किलोमीटर का, आपने सुना होगा कि धारावी नोटिफाइड एरिया के 10 किलोमीटर के रेंज में हम लोग इन एलिजिबल लोगों को घर देंगे। अब वो क्या बोल रहे हैं कि अब हम MMR रीजन में देंगे। MMR रीजन मतलब क्या हुआ? पेन, पनवेल, उरण, बदलापुर, कल्याण। तो इनके जो मकसद है और इनकी कथनी और करनी है, मतलब अब ये 10 किलोमीटर के रेडियस में भी अपने को नहीं रखने का सोच रहे, क्योंकि इनकी नजर है धारावी से हमको पैसा कमाना है। और धारावी से जो TDR जनरेट होगा, जो इतने बड़ी तादाद में TDR जनरेट हो रहा है, वो TDR कहाँ इस्तेमाल किया जाए? इसीलिए ये फ्री में जमीनें इनको दी जा रही है। और धारावी करो को उनको लगता है कि धारावी ऐसे मान जाएगी, धारावी के लोग यहाँ से चले जाएंगे। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि धारावी के लोग सब एक है। और धारावी से एक नारा निकला था, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। तो ये नारा धारावी से निकला हुआ है। हम धारावी के लोग एकता में मानते हैं और हम इतनी बड़ी ताकत के सामने एकता से ही लड़ेंगे। और एकता में क्या ताकत है ये आप लोगों ने सबने देखा था, जब काले किसान कानून, 3 कानून जब इनको पीछे लेने पड़े थे, वो एकता का ही सबूत था। जब हमारे किसान भाई 1 साल तक दिल्ली के सरहद पर, भले वो पानी से उनको बरसाया गया भरी ठंड में या उनके रास्तों में कीले बिछाए गए, पर वो डरे नहीं। 700 किसान शहीद हो गए उस माहौल में 1 साल में। तब जाकर हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी को ये काले कानून पीछे लेने पड़े। अपने दोस्त को बोलना पड़ा कि अब हम आपको ये दे नहीं सकते प्रोजेक्ट। ऐसे ही हमको भी धारावी करो को एक साथ, एक संग रास्ते में उतरना पड़ेगा, तब जाकर ये प्रोजेक्ट उनको कैंसिल करना पड़ेगा। और फिर से मैं कहता हूं कि हम लोग डेवलपमेंट विरोधी नहीं है। डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो हमारे लोगों की डेवलपमेंट होनी चाहिए, ना कि हमको एक कोने में आप 40 मंजिल की इमारत में आप डाल दोगे। हमारे लोग आज हॉरिजॉन्टल झोपड़पट्टी है और आने वाले समय में वर्टिकल झोपड़पट्टी बना के हमारे लोगों का गला मत काटिए। और अगर आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है तो आप सामने आइए,
हम आपके साथ ओपन चैलेंज देते हैं कि धारावी के मंच पर हम बैठ के हम सवाल पूछेंगे, आप अपने सवालों का जवाब दीजिए। अगर हम सहमत हो गए, हमारे लोग सहमत हो गए, तो हम आपको हमारे साथ ले चलेंगे सर्वे करने के लिए, हम आपकी मदद करेंगे आपको डेवलपमेंट करने। सोनू भाई, तुमसे एक सवाल मैं ले लेता हूँ कि विकास हो रहा धारावी का, लेकिन परेशान किया जा रहा है कांजूर मार्ग वालों को, परेशान किया जा रहा है कुर्ला के मदर डेयरी वालों को, परेशान किया जा रहा है भांडुप वालों को। ये तमाम लोग डरे हुए हैं कि एक धारावी है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस इस धारावी को अनेक धारावी बनाने वाले। कुछ धारावी को कांजूर मार्ग फेंक देंगे, कुछ धारावी को वडाला फेंकेंगे, कुछ लोगों को कांजूर मार्ग और उसके बाद देवनार फेंकेंगे या और जगह पे फेंकेंगे। तो ये लोगों में डर है, लोग परेशान है कि धारावी कर यहाँ आ जाएंगे और पूरी नवी धारावी बनेगी, वो भी अलग अलग इलाकों में। इसीलिए हम लोग ज्योतिताई वर्षाताई गायकवाड़ जी के नेतृत्व में पूरे धारावी में हर जगह रैली न्याय यात्रा निकाल रहे हैं कि हमारे धारावीकरों को जिस तरह ताई ने बोला है कि हमारे धारावीकरों को एक भी घर वाले को हम बाहर किधर जाने नहीं देंगे। इसके लिए हम ज्योतिताई के नेतृत्व में पूरे धारावी में हर गली गली हर घर में जा रहे हैं और उनके हक की लड़ाई के लिए जिस तरह ताई लड़ रही है, हम सब उनके कदम के कदम मिला के चलते हैं और चलते रहेंगे। और ये झूठी सरकार है, उनका काम है खाली लोगों को ऐसा गलत बोल के अपने मित्रों को आगे बढ़ाना। लेकिन जब तक धारावी में गायकवाड़ परिवार, वर्षाताई गायकवाड़ जी, ज्योतिताई गायकवाड़ जी है, हम धारावीकरों को किसी भी चीज की फिक्र और चिंता करने की जरूरत नहीं है।